आइए मित्रों, स्वागत आपका है राजेश आसुदानी रकीब थ्रू लिटरेरी लेंस पे। और नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आसुदानी थ्रू लिटरेरी लेंस की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी विनोद जी, आज बात करेंगे जी जानी बिल्कुल, बात पहचानी करेंगे लेखिका है। जानी पहचानी लेखिका की एक कहानी पर। पहले भी बात कर चुके हैं उन पे। जी और आप सबकी चहेती आदरणीय मनु भंडारी जी। जी, मनु भंडारी जी, उनकी एक कहानी बिल्कुल। अथाह गहराइयाँ। ऊंचाइयों पर तो बात की थी हमने एक बार। जी, ऊंचाइयाँ उनकी एक कहानी है, उस पर ऊंचाई पर बात हुई थी। इस प्लेलिस्ट में जाइए और उस पर एक वीडियो सुनिए। आज गहराइयों की बात होगी। जी, गहराइयों की बात होगी। और गहराइयाँ, किस बात की गहराइयाँ, कैसी गहराइयाँ, किस संदर्भ में उन गहराइयों का जिक्र आता है। और जिस रोचक अंदाज में भंडारी जी मनु जी लिखती हैं, वो तो खैर उनका एक प्रसिद्ध नावल जो है आपका बंटी, उस पर भी कभी बात करेंगे। हाँ, बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान पर वो नावल है। तो उनकी शैली जो है बड़ी रोचक शैली होती है। और वो इंसान के जो मन के गूढ़ रहस्य है, मनोवैज्ञानिक रहस्य कहूंगा मैं, उसे उजागर करती हुई चलती हैं। और बड़ी साधारण, मतलब सिंपल शैली है, कोई कॉम्प्लिकेटेड शैली नहीं है। उन्होंने खुद कही थी ये बात। जी, राजेंद्र यादव जी उनके जो हस्बैंड थे, तो उनके संदर्भ में मनु जी ने कहा था एक बार कि यादव जी की शैली बड़ी क्लिष्ट है, मेरी शैली ऐसी क्लिष्ट नहीं है। जी बिल्कुल। और ये कहानी भी क्लिष्ट नहीं है, बिल्कुल, किंतु कहानी में अथाह गहराइयां हैं। हाँ बिल्कुल है अथाह गहराइयां। तो सेटिंग है एक कॉलेज की, संभवतः वो कनिष्ठ महाविद्यालय है, जूनियर कॉलेज है, और बहुत सारी वहाँ पर टीचर्स हैं। और प्रिंसिपल एक दिन उनको कहती है कि भाई 10-12 ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास ट्यूशन देने की फीस नहीं है, गरीब हैं, तो मैं चाहती हूँ आपका जो विषय है वो विषय आप उन विद्यार्थियों को पढ़ा डालिए। बड़ी साधारण सी बात है। और उनमें से एक टीचर का नाम है सुनंदा। सबसे पहले सुनंदा ही पेशकश करती हैं कि हाँ मैं पढ़ाऊंगी। और हिंदी, क्योंकि बहुत सारे वहाँ बंगाली बच्चे हैं तो हिंदी में कमी है, तो एक शिष्य उनको मिलता है, शिवनाथ एक ही मिलता है लड़का। और वो लड़का बड़ा सीधा साधा, बिल्कुल शर्मिला सा लड़का है, लेकिन वो पढ़ने आता है उनके पास, सिंसियरली आता है पढ़ने। जी, सुनंदा चाहती है कि उन्हें सप्ताह में सिर्फ 3 बार पढ़ाए, किंतु शिवनाथ का आग्रह इस तरीके का है कि रोज ही आ जाता है। और वो पढ़ाई में अच्छा है, कुशाग्र है, पर हमेशा उसकी नजर सुनंदा पर गड़ी रहती है। कभी कभी तो सुनंदा भी अवेयर हो जाती है उस चीज से, और बड़ा उसे अटपटा लगता है कि ये जवान लड़का निरंतर उनकी तरफ क्यों घूरे जा रहा है। किंतु कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि शिवनाथ का बाकी व्यवहार बिल्कुल भी ठीक है, कभी वो अभद्रता से व्यवहार नहीं करता। तो ये सिलसिला चलता है, पढ़ाई लिखाई चलती है एक तरह से। वो कुल मिला के वो वॉलंटरी फ्री ट्यूशन पढ़ाने वाली बात है गरीब जो लड़के हैं उनको। हालांकि कुछ ऐसा भी आभास होता है कि ये कॉलेज शायद लड़कियों का कॉलेज है, क्योंकि जनरली शिष्याएं होती हैं, पर अब शिष्य है तो उनके लिए, टीचर के लिए भी थोड़ी अलग बात है ये। शायद ऐसा कुछ, हालांकि आभास मिलता है ऐसा। और सुनंदा अनमैरिड है और अपने भाई भाभी के साथ रहती है। और वो शिवनाथ जो है उसका व्यवहार एक साधारण विद्यार्थी से कुछ अधिक है, लगाव कुछ ज्यादा होता है, स्नेह हो जाता है उससे, सुनंदा के साथ। और जिस दिन पढ़ना नहीं भी होता, उस दिन भी किसी न किसी बहाने से वो सुनंदा के पास 1-2 मिनट के लिए आ जाता है। अब ये बात बाकी लोगों से छुपी नहीं रहती। उसके भाई तंज करते हैं, उससे व्यंग्य करते हैं कि भाई तुम्हारा भक्त हो गया है वो तो। हाँ, तो ये बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, कि सुनंदा के मन में सही में कुछ नहीं रहता, लेकिन उसे भी लगता है कि वो कुछ अधिक ही ध्यान दे रहा है सुनंदा उसकी तरफ। हाँ, तो अब ये जो सेटिंग है विनोद जी, ये अपने आप में उपजाऊ भूमि है। जी बिल्कुल, है बहुत सारी चीजों की। बिल्कुल हो सकता है दोनों में रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, हालांकि सुनंदा बड़ी है उससे, कुछ टीचर है, एक रिश्ता अलग है ये, लेकिन हो सकता है एक तरफा रोमांटिक रिलेशन डेवलप हो जाए, या न रोमांटिक हो, पर ये जो लगाव है, क्योंकि ये जो स्त्री पुरुष का किसी भी परिस्थिति में एक साथ जो होना है, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें उत्पन्न करता है ना। एक कोटेशन आप मुझे बताते थे विनोद जी, किसी नॉवेलिस्ट का है ना, वो जरा ये भवानी भट्टाचार्य जी, भवानी भट्टाचार्य का एक नॉवेल है म्यूजिक फॉर मोहिनी। हाँ, उस नॉवेल की शुरुआत ही ऐसी होती है कि if a professor teaches a young girl and if they do not fall in love with each other, there is something wrong either with the girl or with the professor। देखिए यहाँ उल्टा सेटिंग है, यहाँ सुनंदा है टीचर और शिवनाथ है स्टूडेंट, तो उल्टी सेटिंग भी तो उतनी ही परिणाम कारक हो सकती है। हाँ, शिवनाथ के मन में एक आसक्ति, जिसको कहेंगे ना, आसक्ति है, एक स्नेह है, और एक कहीं ना कहीं छुपा छुपा दबा दबा
प्रेम है वो व्यक्त नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जिस परिस्थिति में वह है, वह एक गरीब लड़का है और सुनंदा एक शिक्षिका है, उसकी 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 टीचर है, तो वो चाहकर भी अपने प्रेम को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता। किंतु वो यह कहता है कि मैं आपसे पढ़ने आ जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, ये भी कहता है उसे। और यहाँ भी पता चलता है कि वो जब उसको कहती है कि तू मेरे पास पढ़ने ना आ, तब उसे बहुत ही आघात पहुंचता है। और वो खत भी लिखता है किताब में छुपा के जी कि भाई आप चाहे जो हो, आपको समय नहीं है, कम पढ़ाइए, 3 दिन पढ़ाइए, पर आपका जो स्नेह है वो वापस मत लीजिएगा मुझसे। अब सवाल ये नहीं है कि स्त्री पुरुष का रिलेशन वो शादी में परिवर्तित हो जाए या कोई लैंगिक प्रेम में परिवर्तित हो जाए, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ये जो जिसको मराठी में बड़ा अच्छा शब्द है विनोद, ऋणानुबंध जी कहते हैं, एक लगाव हो जाता है, एक प्रेम प्रेम पूर्वक अपनापन हो जाता है। और वो चूंकि स्त्री पुरुष है तो इसलिए उसमें एक कोमलता रहती है, एक डेलिकेसी रहती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो तसव्वुर के लेवल पर ही क्यों ना हो, कल्पना के लेवल पर ही क्यों ना हो, भावना के लेवल पर ही क्यों ना हो, लेकिन एक कोमलता का भाव जरूर उस रिलेशनशिप का एक अंग होता है। भाई मैं अगर उदाहरण दूं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तो भाई बहन का जो संबंध है और भाई भाई का जो संबंध है, क्या इनमें आप कोई फर्क नहीं समझते? बिल्कुल इसमें फर्क है, इसमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। वो जो कोमलता है, चूंकि भाई और बहन अलग जेंडर के हैं तो एक अलग कोमलता आ जाती है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं लेखिका बताना चाहती है कि अथाह गहराइयां होती हैं हर रिलेशनशिप के अंदर, और खासकर स्त्री पुरुष जहाँ दो अलग अलग जेंडर्स इन्वॉल्व हों उस रिलेशनशिप में, तो उसकी गहराइयां बहुत विचित्र होती हैं और बहुत रहस्यमय भी होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं, दार्शनिक भी होती हैं। और ये जो चीज है, ये ऐसे लोग इससे शायद खौफ खाते हैं जो केवल जो ना सेक्स के माध्यम से सोचते हैं, लैंगिक रूप से जो सोचते हैं। उनके लिए स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वो केवल सेक्स पर आधारित होता है, केवल शारीरिक ही हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। इस प्रकार की ओछी सोच बहुत सारे लोगों में है। ये छोटी मानसिकता है या एक नैरो मॉरलिटी जिसको कहूँगा, वो भी है, बट वी नीड टू लुक एट। देखिए सेक्स तो यहाँ भी है, लेकिन संभोग के अर्थ में नहीं। नहीं बिल्कुल मतलब, और इतना वो तो छोड़िए साहब जी, या आलिंगन या कोई चुंबन ऐसी भी कोई बात नहीं है, सिर्फ दृश्य है, देखने तक सीमित है। बिल्कुल। अब लेकिन ये भी समझना है इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में कि ये जो लगाव है, ये जो कोमलता है, वो शिवनाथ की ओर से है, जबकि सुनंदा की ओर से होती तो कहानी को एक और संदर्भ मिल जाता, अलग संदर्भ मिल जाता। लेकिन यहाँ ये सुनंदा की ओर से एक साधारण जो स्टूडेंट वाला अप्रोच है कि भाई एक विद्यार्थी है जो ज्यादा ही कुछ ध्यान देता है मुझ पर, ज्यादा ही लगाव प्रदर्शित करता है, तो मैं थोड़ी सतर्क भी हो जाऊं। और एक दिन शिवनाथ उसे एक कॉपी देके जाता है और कहता है इसमें कुछ जो गलतियां हो उसको ठीक कर ले जाए। हाँ। और दूसरे दिन वो लेने आ जाएगा। कॉपी जब खोलती है सुनंदा तो उसमें एक खत मिलता है, और खत बड़े ही एक सुंदर और महंगे लिफाफे में होता है। पहले तो बहुत गुस्सा आता है, और उससे पहले ये 3 दिन कर लेती हैं, और एक बार दोपहर में मिलने भी आता है तो ये सोई होती हैं तो इनको पता भी नहीं चलता, वो खड़ा रहता है उसके बाहर। और इतना नहीं, जब उसको ज्वर हो जाता है हाँ, तो कई दिन सुबह शाम रोज आता है सुनंदा से मिलने, बिल्कुल बिना किसी चूक के। अब भाभी जब देखती हैं तब वो सुनंदा नींद में होती है और ये झुका होता है उन पर, तो भाभी इसको शक कर लेती है कि ये झुका क्यों था, इसके इरादे क्या है। और जब सुनंदा को ये पता चलता है तो उससे भी बहुत क्रोध आता है। बिल्कुल, उसे सही लगता है कि भाभी का कहना बिल्कुल ठीक है, या भाई जो चेतावनी देते थे शिवनाथ के बारे में कि लड़का ठीक नहीं है, वो भी उसे ठीक लगता है। अब देखिए ये एक एरिया ही ग्रे है, यहाँ आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि शिवनाथ की उम्र में हो सकता है कि उसका जो खिंचाव है वो ज्यादा ही हो, बढ़ गया हो, या चूंकि बुखार में थी तो हाथ लगा के देखना चाहता हो, छूना चाहता हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, है ना। हाँ, तो एक दिन वो जब खत मिलता है अंततः सुनंदा को, बड़े ही महंगे लिफाफे में होता है, तो पहले तो इसे क्रोध आ जाता है कि इस लड़के के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ। और इतने महंगे लिफाफे में खत मुझे भेजा है, और खत जो होता है वो प्रेम पत्र होता है। अब नाम, चूंकि पहले खत में भी सुनंदा का नाम इसने नहीं लिखा होता है, जो शुरू में जो खत स्नेह वाला भेजता है, तो लॉजिकल इन्फ्रेंस वो ये लगाती है कि ये प्रेम पत्र मेरे ही लिए है बस। और जब भी वो आता है उसके थप्पड़ रसीद कर देती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू बदतमीज है, तूने क्या सोच रखा है। अब शिवनाथ का यहाँ पर दिल टूट जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या गया, और आत्महत्या कर लेता है। पीछे की जो ट्रेन गुजरती हैं तो इससे पुष्ट हो जाता है कि वो खत इसी के लिए था, तो दिल टूटा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।
किंतु अंत में कहानी का सस्पेंस जो है जी। वो पता जो है ना जी, टूटता है। कि कोई और लड़का अपनी किताब वापस लेने आता है कि मैंने शिवनाथ को दी थी, और उसमें एक खत भी उसने लिख रखा था मेरे लिए, मुझे जो किसी और को देना था। वो लोग, शिवनाथ से गरीब था तो थोड़े बहुत पैसे देके, उसकी अच्छी हैंडराइटिंग थी तो खत वत लिखाया करते थे उससे। तो पता चलता है सुनंदा को कि वो किसी और का पत्र किसी और के लिए शिवनाथ द्वारा लिखा गया गलती से किताब में रह गया था। उसे शिवनाथ ने अपने मित्र की गर्लफ्रेंड के लिए वो पत्र लिखा था, जी। क्योंकि वो चाहता था शिवनाथ की हैंडराइटिंग अच्छी थी तो वो पत्र लिख दे। तो अब सुनंदा को सच्चाई पता चलती है कि शिवनाथ ने ना उसके लिए वो पत्र नहीं लिखा, और वो ग्लानि से हाँ, भर जाती है। ग्लानि से भर जाती लेकिन है। इससे पहले विनोद जी, जब इवन आत्महत्या भी कर लेता है शिवनाथ, तब भी सुनंदा उतनी ग्लानि से नहीं भरती, क्योंकि वो यही सोचती है कि वो प्रेमी था मेरा और प्रेम प्रदर्शन कर रहा था जिसको मैंने ठुकरा दिया, और अपनी भाभी से भी पुष्टि कराती है इस बात की कि मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती। तो सुनंदा एक जो है ना कन्वेंशनल मॉरलिटी वाली लड़की है। जी। उसके लिए इस प्रकार के जो अस्पष्ट संबंध होते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। किंतु मनु भंडारी जी जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं वो शिवनाथ के चरित्र की ओर, कि शिवनाथ एक जवान लड़का है, 18, 19, 20 साल का होगा, और वो बहुत गरीब है। और सुनंदा क्योंकि एक उच्च मध्यम वर्ग की सुंदर महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, तो इसका खिंचाव उसकी तरफ हो जाता है। किंतु इस खिंचाव को, इस प्रेम को, इस स्नेह को व्यक्त करने के लिए उसे कोई साधन उसके पास नहीं है, या फिर इस तरह के खिंचाव के लिए हमारे समाज में कोई स्वीकृति भी नहीं है, कोई स्पेस भी नहीं है, कोई स्पेस भी नहीं है इस तरह की। तो इसलिए शिवनाथ खामोश रहता है, बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है। उसके बावजूद भी गलत फहमी का शिकार बनते हुए सुनंदा उसे थप्पड़ रसीद कर देती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। और ऐसी कच्ची उम्र में आत्महत्या करना भी एक तरह से संभव है। अगर पक्की उम्र का व्यक्ति हो तो शायद ना भी करे, लेकिन और इसमें से एक और भी है कि हम बिना सोचे समझे यदि प्रतिक्रिया देंगे, जैसे सुनंदा ने दी, शायद कुछ वक्त इंतजार कर लेती तो उसे पता चल जाता, या शिवनाथ से बात कर लेती सीधी सीधी, तो भी पता चल जाता कि शिवनाथ ने वो पत्र नहीं लिखा है। तो इस चीज को हम थोड़ा इमोटो रैशनली शांति से भी ले सकते हैं। मान लीजिए प्रेम प्रदर्शन भी हो तो भी उसको शांति से समझाया जा सकता था कि भाई ऐसा ठीक नहीं है। अब ये तो ड्रामेटाइज हो गया कि गलत फहमी ही हो गई। मान लीजिए ना भी होती गलत फहमी, तो भी इम्पल्सिवली रिएक्ट करना थोड़ा ठीक बात नहीं है। जैसे बचपन में हम कहानी सुनते थे विनोद जी, एक गिलहरी ने छोटे बच्चे से प्रेम कर लिया। उसकी माँ को लगता था कि गिलहरी तो उसको खाने के लिए आ जाती है, तो उसने एक दिन उसको मटका उंडेल दिया पानी का, और जब माँ आई तो उसको गिलहरी दिखाई दी और वो सीधा सीधा उसने मटका डाल दिया, गिलहरी मर गई। जबकि वो सांप को मारा था गिलहरी ने, जो बच्चे की तरफ जा रहा था। तो बच्चे की जान बचाई थी गिलहरी, बचाई थी। तो ये कहानी बचपन में हम सुनते थे। तो इसी तरह की हेस्ट मेक्स वेस्ट जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, बिल्कुल, तो उस प्रकार की है। तो हमें संबंधों के मामले में, नैतिकता के मामले में, प्रेम के मामले में, खासकर स्त्री पुरुष के संबंध के मामले में बहुत शक किए जाते हैं। आज भी राजेश जी बहुत सारे तलाक जो है वास्तविकता पर आधारित नहीं होते, कुछ शक की वजह से तलाक हो जाता है, या संबंध टूट जाता है, या ब्रेकअप होते हैं। देयर आर एंडलेस शेड्स of relationships between a man and a woman. Yeah, है ना? so we have to be broad-minded to accept these different shades of man and woman relationship. Only then that this society can become a healthy society. Otherwise तो कहते हैं ना कि मेरी खबर पे तुम ना आंसू बहाना, तुम्हें देखकर शक करेगा ज़माना। तो ये कहीं ना कहीं शक दोस्ती का दुश्मन है, वो खा जाता है दोस्ती को। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बात इसमें आती है। और जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, एक बड़ी अच्छी फिल्म है मेरा नाम जोकर, उसमें भी आप देखेंगे कि वो जो टीनेज लड़का रहता है 12-13 साल का, वो टीचर पर आशिक क्या क्रश हो जाता है, जो भी कह लें आप। अब नाम, दिक्कत ये है विनोद जी कि हमारी भाषा में नाम भी नहीं है अलग अलग शेड्स के लिए। अंग्रेजी में कम से कम क्रश तो है जी, पर यहाँ तो नाम भी नहीं है। अलग अलग छटाएं जो होती हैं संबंधों की, उनको अभिव्यक्त करने के लिए नाम ही नहीं है। दो ही कैटेगरीज हैं, एक तो आप मियाँ बीवी हो सकते हैं, नहीं तो भाई बहन हो सकते हैं, या प्रेमी और प्रेमिका भी हो सकते हैं। लेकिन वो तब हो सकते हैं जब दोनों तरफ से उस तरीके का बर्ताव हो। एक तरफा प्यार होता है, या थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि प्रेम हो गया और उससे शादी हो गई, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इन बस किसी के प्रति थोड़ा सी आसक्ति होती है, स्नेह होता है, अपनापन होता है, कोई और किसी पर प्रेम के साथ साथ निर्भरता, जैसे टीचर पर निर्भरता थी जी, पैसे की भी निर्भरता थी, 1-2 बार दिए भी थे उसने। बिल्कुल। तो ये सारी छटाएं आप कैसे संजो सकते हैं भाषा में? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है।
भाषा की, साहित्य की, संस्कृति की, मैं तो कहूँगा। जी। तो मनु भंडारी जी ने जो इस कहानी को नाम दिया है अथाह गहराई, सही अर्थों में गहराई से हमें सोचने पर आमादा करती है ये कहानी। बिल्कुल। और सुनंदा का व्यवहार भी अपने आप में पूरी तरह प्राकृतिक है। मतलब हाँ, बस ये हमने कहा कि थोड़ा इम्पल्सिव कम हो सकती थी वो, ये भी हो सकता था। लेकिन एक वो भी है कि शिवनाथ को चाहकर भी वो मना नहीं कर पाती थी कि मत आओ। हाँ, मना नहीं कर पाती थी। आ ही जाता था तो पढ़ा ही देती थी। हाँ, तो कहीं न कहीं दबा दबा ही सही। हाँ, तो ये जो गहराइयाँ हैं, जब तक हम इनमें उतरेंगे नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ये सारी बातें टटोलनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा ये कहानी एक ट्रेजेडी, हालांकि ट्रेजेडी और ड्रामेटिक डिवाइस से सिक्योर की गई है, गलतफहमी से। हाँ। अगर ये गलतफहमी ना भी होती तब भी ये कहानी एक ट्रेजेडी ही होती। जी, तो मनु भंडारी जी की ये कहानियाँ पढ़ें, ये कहानी पढ़ें और भी कहानियाँ पढ़ें। बिल्कुल। बहुत ही प्रभावी लेखिका हैं। तो राजेश जी, आज आपने मनु भंडारी जी की इस कहानी पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और दोस्तों, जी। आपसे इजाज़त लेंगे इसी मोड़ पर, इस वादे के साथ कि फिर से मिलेंगे किसी कहानी के साथ, किसी कविता के साथ, किसी गज़ल के साथ, किसी उपन्यास के साथ, थ्रू लिटरेरी लेंस पर।